नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हमारे पास Realme का 16X 5G है और हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ ऐसे हिडन फीचर जिनका अगर आप फोन के अंदर यूज़ करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस में काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर पाओगे। तो चलिए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं फोन के अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। फोन के अंदर बैक साइड पर आपको जो पल्स लाइट दी गई है जिसको आप अलग अलग जगह के लिए सेट कर सकते हो, जैसे कि कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए और भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनको सेटअप करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने पर ये देखने को मिलेगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पल्स लाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कॉल के लिए सेलेक्ट करने के लिए लाइट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिलती है। इनमें से किसी को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी जो रिंगटोन बोलती है उसके हिसाब से चलना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन का फीचर, जिसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। सेम इस तरह से भी आप यहाँ पर इन नोटिफिकेशन के लिए भी ऑन करा सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर भी आप चाहो तो नोटिफिकेशन का जो साउंड रहता है उसके हिसाब से इसको ऑन कराना, तो वो भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। वापस आने के बाद अलार्म के लिए सेट करना है, म्यूजिक के लिए सेट करना है, बैटरी, जीटी मोड, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें से जो आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है उसके लिए आप ऑन कर सकते हो, जिसको आपको ऑन नहीं करना उसको आप डिसेबल भी रख सकते हो। वापस आओगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। बट आपको और भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर कस्टम पैटर्न बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। फोटो वगैरह आपको गैलरी से सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गैलरी से किसी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो, इमोजी को सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, इस तरह का हम पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे हमने जो ड्रॉ किया है उसी तरह से हमारे लॉक स्क्रीन पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसमें से होगा। तो जैसे हमने इसको बनाया था उसी तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर ये वाला जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह से आप ना कोई भी कस्टमाइज़ करना चाहें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो यहाँ से आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, उनको कर सकोगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आइकन स्टाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप आइकन का जो स्टाइल रहता है उसको भी बदल सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी डिफरेंट आइकन के स्टाइल मिल जाते हैं। किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आइकन साइज़ बढ़ाना हो वो कर सकते हो, या फिर आपको कॉर्नर साइज़ आपको राउंडेड करना है या फिर स्क्वायर में सेट करने हैं, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। एप्लीकेशन का नेम रिसाइज करना हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी दिया जाता है, उसको भी आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मोड पर क्लिक करने के बाद यूआई कलर चेंज करने का फीचर। अब जैसे कि हमें आप यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, अब आप देखोगे सभी जगह पर इस तरह का ये कलर देखने को मिलेगा, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहो तो वो आप इस फोन के अंदर कुछ इस तरह से कर पाओगे। इसके बाद आप होम स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू स्क्रीन का ऑफ का फीचर। तो यहाँ से इसको ऑन करने के लिए सिंपल आप यहाँ क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये दोनों फीचर ऑन कर देने हैं। इन दोनों को ऑन कर दोगे तो स्क्रीन को ऑन करना हो या फिर लॉक करना हो तो इस तरह से डबल टैप करके फ़ोन की स्क्रीन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर आपको ये देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आएंगे, फ़ोन के अंदर फ्री कॉल का फीचर होता है, जिसके लिए आप डायलर को ऑन करोगे, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्री कॉल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से इसको सेटअप वगैरह कर लीजिए और इस फीचर को ऑन कीजिए। अब आपके फ़ोन के आसपास एरिया में जो भी ब्लूटूथ की रेंज रहती है वहाँ पर ओप्पो, रियलमी, वन प्लस में से किसी का भी फ़ोन होगा उस पे आप फ़ोन के विदाउट नेटवर्क पे कॉल लगा सकते हो। तो ये फीचर आपको काफ़ी बढ़िया इस फ़ोन में मिल जाता है, जैसे कहीं आप गए हुए हैं और वहाँ पे आप इस ऐसे नेटवर्क पे हैं जहाँ के आसपास ही आपके कोई सी के, तो यहाँ इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन को चलाने का फीचर मिल जाता है, जिसके लिए किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आप थ्री फिंगर से ऊपर की ओर करोगे, फिर जिस किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो दो ऐप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आप ऑन कर सकते हो। फ़ोन में आपको साइड बार भी देखने को मिलता है, इसको आपको पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए चले जाना है फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करो तो आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी इन कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट साइड बार पर क्लिक करके आपको ये ऑन कर देना है। अब इसके बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि कोई एप्लीकेशन ऑन किया वो फ्लोटिंग विंडो में ऑन होता है, जिसमें यहाँ से क्लिक करने का आपको रिसाइज करने का जो फीचर वो मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करके या फिर यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको सेट करके यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो एआई डायनेमिक का बटन का फीचर है, जिसमें आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप किसी भी एप्लीकेशन को या फिर इन एक्शन में से किसी को भी सेलेक्ट करते हो तो दो बार पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही एक्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, अब जैसे ही दो बार पावर बटन को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड वापस आइए। एक स्टेप वापस आने के बाद हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद जेस्चर एंड मोशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं।
तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्रीन ऑफ जैसा कि फीचरों के बारे में, जो कि कुछ इस तरह से आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे। इसको ऑन कीजिए। अब ओवन आने से लॉक स्क्रीन पर आप अपनी फ़ोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो, जिसके लिए ऑन कर दीजिए। अब ऑफ स्क्रीन रहेगी, ऑटो करोगे कैमरा एप्लीकेशन ऑन होगा। बी बनाने से फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। टू फिंगर को डाउन करके गाने चलाने के लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कीजिए, और लॉक स्क्रीन से ही आप गाने को इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट वगैरह भी कर सकोगे, प्लेबैक भी कर सकोगे। मोर फीचर में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन करोगे। ड्रॉ ए पर कुछ भी सेट करना चाहो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वही हमारा जो एप्लीकेशन है वो लॉक स्क्रीन से ऑन होगा। जैसे हमने ए ड्रॉ किया तो देख सकते हो हमने गैलरी को सेलेक्ट किया, तो गैलरी हमारे फ़ोन का जो है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। तो इस तरह से कुछ भी आप सेट कर सकते हो। दो और भी फीचर रहते हैं, इनमें से किसी को सेलेक्ट करना चाहो तो आप वो भी इस फ़ोन के अंदर कर पाओगे। वापस आने के बाद आपको रेस टू वेक का फीचर मिलता है, जो कि इस तरह से डिसेबल मिलेगा। ये फीचर भी डिसेबल मिलेगा। अगर इस फीचर को ऑन करोगे तो रखिए फ़ोन को जैसे ही पिकअप करोगे लाइट ऑन फ़ोन की जो रहेगी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको सेक टू लॉन्च का फीचर दिया जाता है, जिसमें टॉर्च को सेलेक्ट करोगे। टॉर्च को ऑन करने के लिए फ़ोन चेक करना पड़ेगा, आप तो इस तरह से फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पर वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट को ऑन करने का एक और फीचर मिलता है, जिसमें आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। आप लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, तब भी आप इस फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन कर पाओगे। अब आप इस फ़ोन के शॉर्ट्स या फिर रील या फिर आप यूट्यूब पर कुछ भी देखोगे तो फ़ोन की स्क्रीन को विदाउट टच किए इस तरह से स्क्रॉल कर पाओगे, जिसके लिए फ़ोन को कैमरे के सामने इस तरह से हैंड करना होगा। इसके बाद आपको इस तरह से ऊपर की ओर कर देना है। फ़ोन का जो स्क्रीन है देख सकते हो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाती है। तो आपको इसके लिए सिंपल इस तरह से करके अपने फ़ोन के स्क्रीन के सामने इस तरह से करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल कर सकते हो। ऊपर से नीचे की ओर करना हो तो इस तरह से आप पाम दिखाओगे फ़ोन के कैमरे के सामने, और अब इस तरह से करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो इस तरह से नीचे की ओर रोटेट हो जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर रहता है। अगर आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में, जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस पर क्लिक करोगे। हल्का से स्क्रॉल करने पर आपको स्मार्ट सेंसिंग का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके ईयर जेस्चर को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर देखने को मिलेगा एयर कंट्रोल, इसको ऑन कर दीजिए। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन तीनों पर ये फीचर काम आता है। इस तरह से फ़ोन की स्क्रीन वगैरह आप स्क्रॉल कर सकते हो। इसके साथ ही कॉल के लिए भी इस फीचर को आप इनेबल करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब कॉल वगैरह आने पर आपको कॉल आंसर करनी है तो फ़ोन के सामने इस तरह से रखोगे, आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी सेटअप कर सकते हो, जिसके लिए हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टच का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें ग्लव्स मोड का फीचर है। और अगर बारिश में थोड़ी बहुत खींचना आती है तब भी आप फ़ोन की टच को अच्छे से काम कर सकते हो। तो इन सब फीचरों को ऑन करते हो तो टच में कुछ फीचर आपको मिल जाते हैं। एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ पर आपको वन हैंडेड मूव का फीचर मिलेगा। यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करोगे तो फ़ोन को वन फिंगर को ऑन करने के लिए इस तरह से आपको क्लिक करना पड़ेगा। फ़ोन का वन हैंडेड मोड यहाँ से कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो इन फीचर को अगर आप फ़ोन के अंदर यूज़ करते हो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चला ही पाओगे। पर फ़ोन में आपको कुछ और भी सेटिंग ज़रूर से करनी चाहिए, जैसे कि कैमरे के अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती हैं। कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए जब इस तरह से पाम दिखाओगे तब आप फ़ोन के अंदर फ़ोटो को क्लिक कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके जब सेटिंग पर जाते हो तो शूटिंग मेथड्स पर क्लिक करने के बाद आपको शो पाम वाला फीचर ऑन कर देना है। अब जब कभी फोटो को क्लिक करोगे, पाम दिखाओगे, फ़ोन में फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। इस फ़ोन के अंदर एडिट के बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को एडिट कर सकते हो। पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी कंट्रोल को आपको डिफरेंट जगह पर सेट करना है, किसी को नीचे को सेट करना है, ऊपर किसी दूसरे को सेट करना है, तो ये सब आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन फ़ोन के अंदर मिलते हैं, इनको कर सकते हो। इसके साथ ही आप एप्लीकेशन को भी कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे इस तरह से, अब यहाँ पे रिसाइज करने का जो फीचर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। लार्ज करने का फीचर भी मिल जाता है, इस तरह से लार्ज भी कर सकते हो। तो दो एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर बड़े बड़े दिखाना है तो इस तरह से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लुक चेंज हो जाता है डिस्प्ले का, तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन का रीनेम भी कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो अब आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को फ़ोन की स्क्रीन पर किस नाम से देखना चाहते हैं, सिंपल आपको यहाँ पर नाम डालकर इस तरह से सेव कर देना होगा। तो आप देखोगे एप्लीकेशन का रीनेम भी हो जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका भी यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ फीचर हैं जिनका अगर आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो तो फ़ोन को शॉर्टकट तरीके से चला पाओगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कर सकते हो।